और प्रभु और माता भी हैं। एक बार सभी लोग प्रणाम कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी महाभारत की कथा को। महाभारत की आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने एक बहुत ही हमारे जो आज आचार्य श्रीला रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। श्रीला रूप गोस्वामी जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सोपदान्तिकम्। देखो, किसी व्यक्ति के कार्य को समझना इतना आसान नहीं होता, और भगवान के कार्य को समझना तो और कठिन है। आप अक्सर सुनते होंगे, कभी ट्रेन में गए होगे, कि भगवान ने इतना शादी क्यों किया, है ना। एक हमारे महाराज हैं, उनसे किसी ने एक बार पूछा कि ये कृष्णा ने इतना शादी क्यों किया, तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी माँ बहन का साथ शादी किया है क्या, है तुमको क्या दिक्कत है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम अपना एक संभाल नहीं पा रहे हो पत्नी को, है ना। वो 16,000 को संभाले या 16 लाख को। प्रपात कहते थे ही कैन मैरी 16 lakhs। यू कैन नॉट हैंडल वन वुमेन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द कृष्णा, है ना। तो हम कई बार तो देखते हो, लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं भगवान के संबंधित पे ना। पता नहीं आप लोग कभी ऐसा चाहते हो कि नहीं, पर हम लोग को था। फिर ऐसे पूछता, अरे भगवान ने फिर क्यों गोपियों के साथ शादी नहीं किया। अरे तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, उन लोगों को बोलो कि भगवान ने पहले गोपियों के साथ रास नृत्य किया है, और उससे पहले गोवर्धन उठाया। नहीं नहीं, गोवर्धन कोई उठा सकता है क्या? वो चीज पे विश्वास नहीं है, पर रास नृत्य पे विश्वास है ना। या तो पूरा ही मत मानो, और या तो मान रहे हो तो वो भी मान लो, है ना। तो भगवान के कार्यों को लोग नहीं समझ पाते, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्य। तो कार्य समझना भी मुश्किल है आजकल, तो लोग कार्य नहीं समझ पाते। और किसी का मन समझना, कोई मन समझ सकता है तुम्हारे मन में, और भगवान का मन समझ लेना, और ये है रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम। जो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ ले, वो कौन है? रूप गोस्वामी। आज हम इसके ऊपर एक सेमिनार देने वाले, पर वो ऑनलाइन नहीं है। जो लोग भी इंदौर में हैं तो वो आ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रूप गोस्वामी को स्मरण करके, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आज पूरे विश्व में चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, हमारे महा जो प्रभुपाद है ना। आप अगर राधा दामोदर मंदिर गए होंगे तो वहां पे है रूप गोस्वामी जी का भजन स्थली, और आपका समाधि स्थली। तो उनको स्मरण करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देखें कि कैसे विश्वामित्र मुनि को जो शकुंतला प्राप्त हुई, किस तरीके से हुई। करेक्ट, ये कल हमने पूरी स्टोरी देख ली आप लोगों के सामने। हमने पूरा, एक मिनट इसको, इस पिक्चर को करते हैं। तो कि कैसे शकुंतला जो थी, है ना, वो किस प्रकार से, जो हमने देखा कि जो कण्व मुनि थे, है ना, ये आपके सामने पिक्चर में जो दिख रहे हैं कण्व मुनि। तो कण्व मुनि को कैसे प्राप्त हुई, ये हमने पूरी स्टोरी देखा कि मेनका के गर्भ से शकुंतला, और फिर इसी शकुंतला से जो है दुष्यंत महाराज कहते हैं कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल हम ये देख रहे थे। तो दुष्यंत जो है शकुंतला से विवाह करने की चेष्टा रखें। अब मन में प्रश्न उठा, तो दुष्यंत ने एक बड़ा सुंदर तर्क दिया है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही चीज बहुत गहराई वाला है। तो सबसे पहले हमने देखा तर्क क्या दिया। दुष्यंत ने कहा कि देखो शकुंतला, 8 टाइप का मैरिज होता है। कितने टाइप का मैरिज होता है? कल हमने पता किया 8 टाइप, है ना। उसमें से एक मैरिज जो होता है ना,
जो उसको कहते हैं गंधर्व विवाह, है ना, जो कि गंधर्व लोक में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम गंधर्व विवाह है। इसको आज के भाषा में अगर कह लो तो लव मैरिज कह लो ना, लोग लव मैरिज करते हैं। ध्यान से सुनना, जो लोग भी मैरिज करना चाहते हैं या जिनको भी लव हुआ है ना, उनके लिए बहुत ही विशेष शकुंतला कुछ समझा रही है ना। तो लव मैरिज तो ये क्या बोलते हैं दुष्यंत कि एक राजा के लिए पहला तो लव मैरिज जो है हर के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों, देखेंगे अभी हम। क्षत्रिय जो होते हैं वो बेसिकली ये जो मैरिज होता है लव मैरिज करते हैं। उसने तो पहले ये तर्क दिया मैरिज का, फिर उसने एक चीज बोली। क्या बोला? ये आपका आदि पर्व का 73rd चैप्टर का टेक्स्ट नंबर 7 में क्या कहा दुष्यंत ने? दुष्यंत ने कहा कि एक चीज बोली, आत्मा जो होता है ना, आत्मा, आत्मनो बंधुरात्मैव कतेरात्मैव चात्मना। आत्मा जो होता है उसका फ्रेंड कौन होता है? आत्मा होता है। ठीक है, ये लिखा है। अभी कल एक माता जी ने पूछा था कि प्रभु जी, हम तो व्यास मुनि के क्यों ये मध्वाचार्य का बीच बीच में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, या जैसे नीलकंठ चतुर्दश जी का टीका है। तो मैंने वही बताया था, आप ये पुस्तक को खरीद ले करने से आप महाभारत को नहीं समझ पाओगे। आप ऐसा मत सोचो कि हम महाभारत ग्रंथ ये खरीद लिए और अब मैं महाभारत ग्रंथ को समझ लूंगा। बहुत मुश्किल है ना। अब इसमें लिखा है, आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय, आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना पिता है। तो इससे तो ऐसा पता चल रहा है कि हम अपना सब अपना अपना करो। हाँ, दुनिया गई तेल लेने, है ना। इस तरीके से मीनिंग निकल रहा है। बट इसका मीनिंग ये नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है, बस आप ये ध्यान रखो, ये मैंने बोल दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा शकुंतला से कि विवाह मुझसे कर लो। किसने? दुष्यंत महाराज, है ना। अब शकुंतला ने कहा कि लेकिन मैं तो पिताजी का वेट कर लेते हैं। पर ये दुष्यंत से रहा नहीं गया, कहा कि पिताजी कब आएंगे कन्व मुनि। कोई ऐसा थोड़ी ना कि टाइम फिक्स है कि आज आएंगे कल आएंगे। कभी भी आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे, कब आएंगे मतलब कोई आएंगे लेकिन कब आएंगे, बट देयर इज नो सर्टेनिटी। तो ये कहते नहीं, अभी विवाह कर अभी। तब शकुंतला देखो, लोग कहते हैं ना लव इज ए ब्लाइंड, नहीं, लव ब्लाइंड नहीं होता है, लव इज ए साइंस। और वही साइंस अब हम देखने जा रहे हैं। शकुंतला ने क्या बोला? शकुंतला ने कहा कि ठीक है। देखो क्या बोला, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शकुंतलो वाचा, शकुंतला ने कहा, यदि धर्म पथस्त्वेष यदि चात्म प्रभुवम। शकुंतला क्या बोलती है? यदि ये धर्म है ना, जैसा आप बता रहे हैं कि ये लव मैरिज, जैसे लोग पूछते हैं ना, लव मैरिज इज ए धार्मिक और नॉट, तो लव मैरिज इज ए धर्म, अगर आप कहते हैं ऐसा, ठीक है। और फिर कहती है, चात्मा प्रभुरमम। यदि, और एक और चीज क्या बोलती है, सेकंड पॉइंट, आत्मा अगर अपना स्वामी है, आत्मा अपना स्वामी है। स्वामी मतलब समझ रहे हो? मास्टर, मास्टर लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। तो आत्मा यदि मास्टर है, अपना मास्टर है, तो ठीक है। आई एम रेडी, क्या कहती है शकुंतला? कि मैं रेडी हूँ। यहाँ पे देखो एक फोटो जो अभी ऊपर डाला था, उसको फिर से डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना। क्या बोलती है कि आई एम रेडी। शकुंतला कहती है कि ठीक है ना, मैं रेडी हूँ फिर, रेडी टू मैरी, रेडी टू मैरी। बट, बट लगा दी। क्या लगा दी? बट मेरी एक शर्त है। प्रभु जी ये क्या? प्रेम में कोई शर्त वर्त होता है क्या? है ना, प्रेम तो दिल से दिल का नाता है ना, ये शर्त वर्त क्यों लगा दी? नहीं, यही तो सीखना है। बट वन कंडीशन। क्या कंडीशन है? कहती है
कि मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा, संतान होगा, वो अगला क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए, उत्तराधिकारी होना चाहिए। यानी कहती है मेरा बेटा, माई सन शुड बी किंग, नेक्स्ट किंग। अब आप कहोगे, मन में ये प्रश्न आएगा, ये कैसा प्यार प्रभु जी? ये तो प्यार नहीं, ये तो बिजनेस हो गया, है ना? ये तो ट्रांजैक्शन हो गया। नहीं, हम देखेंगे ऐसे ही कुछ शर्त, ये शर्त वर्त बहुत देखेंगे हम महाभारत में, जब उस समय भी हम डिस्कस करेंगे। पर आज इतना समझिए, शकुंतला जानती थी कि ये जो राजा दुष्यंत है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना? और शकुंतला का इस तरीके से डिमांड करना, ये ऐसा नहीं है कि उसका प्रेम दुष्यंत के प्रति कम है। ये इसको कहते हैं लव इन रेसिप्रोकेशन, है ना? रेसिप्रोकेशन कहते हैं, है ना? जैसे भगवान भी गीता में क्या कहते हैं 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप जैसे मुझे भजते हो, मैं वैसे ही आपको क्या देता हूँ, उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। करेक्ट, है ना? ये चीज हम विदुर नीति में भी सीखने वाले हैं। तो सिंपल सा चीज है, क्योंकि दुष्यंत राजा कोई साधारण नहीं थे, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे। और इसलिए शकुंतला जानती थी कि मेरे जो ये बीज जो मेरे गर्भ में धारण होगा, और मैं भी कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। कौन है वो? विश्वामित्र मुनि की बेटी है ना? वो विश्वामित्र मुनि जो कि प्रभु रामचंद्र जी के गुरु हुए हैं। और उसकी माँ कौन है? मेनका, अप्सरा है। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में, यहाँ की जो मिस यूनिवर्स है, वो जो जो सबसे लो कैटेगरी की अप्सरा होगी ना, उसके सामने वो गधी दिखेगी। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लेकर के आओ, और वो जो अप्सरा जो होगी ना, जो एकदम लो क्वालिटी की अप्सरा, जो एकदम उसके सामने भी एकदम जैसे कि गधी को रख देना। ये शास्त्र कहता है, इतना सुंदर होते हैं देवलोक के लोग, अप्सरा गंधर्व लोग। वो मेनका, है ना? वो मेनका की बेटी है कौन? शकुंतला। आप समझ रहे हो? तो ये भी अट्रैक्ट हुए दुष्यंत महाराज, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी शकुंतला, है ना? तो शकुंतला भी चाहती थी कि मेरा जो संतान हो, वो कौन हो? चक्रवर्ती सम्राट हो। लिखो, क्या लिखना है? कि रेसिप्रोकेशन होता है लव में, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शकुंतला ने शर्त रखा, ठीक है? शकुंतला ने ये शर्त रखा कि आप अगर चाहते हैं तो मैं विवाह करने को रेडी हूं, पर मेरी बस एक शर्त है। अपने लिए नहीं मांग रही है, उसको पता है कि जो बीज मैं धारण करूंगी वो बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, तो उस बीज का सही सम्मान होना चाहिए। तब राजा दुष्यंत क्या कहते हैं? ऐसा ही हो। और उसके बाद दोनों, शकुंतला और दुष्यंत, आपस में संग करते हैं। और फिर दुष्यंत जो होते हैं कहते हैं शकुंतले, तुम वेट करो, मैं आऊंगा, चतुरंगिणी सेना लेकर के तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा उस समय, ठीक है? तुमको लेने में आऊंगा, है ना? शकुंतला थोड़ी सी उदास होती है, कहती है कि जल्दी आइएगा, है ना? तो दुष्यंत कहते हैं बिल्कुल मैं जल्दी आऊंगा। और ये बोल करके दुष्यंत वहां से निकलते हैं। अब शकुंतला को डर लगता है कि अब पिताजी क्या बोलेंगे, कण्व मुनि, है ना? अब चलिए कण्व मुनि का क्या रिएक्शन रहता है, चलिए आके देखते हैं। सुनाओ, व्हाट द कण्व मुनि, कण्व मुनि क्या सोचते हैं, कण्व मुनि का क्या रिएक्शन है, वो अब हम देखते हैं, है ना? जब शकुंतला इस तरीके से
आश्रम में थी। कुछ घंटों के बाद कण्व मुनि पहुंचे। कण्व मुनि आए, हाथ पैर धो करके कण्व मुनि बैठे, तो समझ गए कि आज शकुंतला कुछ लज्जित सा महसूस कर रही है, बोलने में हिचकिचा रही है कई बार। तो उसको सबसे बड़ा डर, क्यों आदमी को लज्जा क्यों लगता है, क्यों शर्माता है, जानते हो उसका कारण क्या होता है? वाई शकुंतला वॉज फीलिंग साई, शकुंतला को, वाई शकुंतला वॉज फियरफुल कह लो, या फियरफुल एंड साई। उसको इस चीज का सबसे बड़ा डर था कि कहीं मेरे से धर्म का नाश तो नहीं हुआ, है ना। सबसे बड़ा फियर क्या था उसको? धर्म का नाश, नाश होना, है ना। कि मैंने कहीं ऐसा तो नहीं ना हो गया, मेरी वजह से धर्म का नाश तो नहीं हुआ। और इसलिए जब राजा, अरे सॉरी, कण्व मुनि अपने पिता के पास आते तो कण्व मुनि समझ गए। तो कण्व मुनि कहते हैं, बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो, है ना। तुम्हारे मन में कुछ कहने की इच्छा है पर तुम कह नहीं पा रही हो। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है ना। आप ये चीज याद लिख लो। क्या लिखो? रिवीलिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग, है ना। क्या चीज? रिवीलिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। रिवीलिंग, अपने जिनसे आप उनको रिवील करो, जिन पे आपको फेथ है या कॉन्फिडेंस है, जो भी है। जैसे यहाँ पे अपने फादर को रिवील कर रही है, अर्जुन कृष्ण को रिवील करते हैं। तो शकुंतला फिर बताती है कि राजा दुष्यंत आए थे वो आश्रम में जब आप नहीं थे, और मैंने उनके साथ गंधर्व विवाह किया है आपकी बिना आज्ञा के, है ना। मुझे उनसे प्रेम हो गया। और इस प्रकार से फिर वो कहती है कि बाकी तो आप दिव्य दृष्टि से देख ही सकते, समझ सकते। अब देखो कण्व मुनि का रिएक्शन देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिंदगी में। कण्व मुनि क्या कहते हैं, ये देखो, आदि पर्व 73rd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 26। कण्व मुनि कहते हैं, क्या भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है। क्या बोल रहे हैं? यानी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। कौन? कण्व मुनि। सीखना चाहिए, है ना। और कोई होता फादर मदर तो एकदम चिल्लाने लगते कि तुमको शर्म नहीं आता है, मैं तुम्हारा पिता हो करके बिना पूछे तुमने ये कार्य किया। जैसे अर्जुन भी जब बोलता है भगवान से, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत्तिरम, भगवान क्या कहते हैं? चल नाटक मत कर, है ना। मन चंचल है, युद्ध नहीं करना है तो मन चंचल दिखा रहा है। अर्जुन को ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अगला श्लोक में? असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। एक्नॉलेजिंग, कोई आपके साथ जब जीवन में आता है ना, लिखो, कल तुम लोग भी बड़े होगे, काउंसलर बनोगे, मेंटर बनोगे। कभी भी जिंदगी में कोई तुम्हारे पास आता है अपने समस्या को लेकर के, उसको ये मत बोलो कि नाटक बंद कर, है ना। एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, है ना। अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट का हमें समझना चाहिए। कई बार पेरेंट्स भी बच्चों हमारे पास आते हैं, कहते हैं प्रभु जी हमारा बच्चा ना दिन रात पबजी खेल रहा है, पता नहीं कल जा करके सब्जी ना बेचे बस, है ना। हमने कहा कि देखिए पहले और फिर कहते हैं अरे प्रभु जी हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था। अरे जमाना बदल गया है। आपके जमाने में इंस्टाग्राम नहीं था, अब है ना। ये मान के चलिए, है ना। सो यू हैव टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, ना। प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। तो कण्व मुनि ने क्या कहा, तुमने कोई धर्म का नाश नहीं किया है, क्योंकि गंधर्व विवाह इट्स धार्मिक, है ना, धार्मिक है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात बोले, क्या बोलते हैं कि देखो पहले तो गंधर्व विवाह का, फिर कहते हैं देखो राजा दुष्यंत को मैं जानता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ है। एक्चुअली में राजा दुष्यंत का कनेक्शन है ये कण्व मुनि के साथ, बहुत लंबी है, मैं
वो उनके दादा के दादा, वो मेध अतिथि जो नाम बताया था ना, मेध अतिथि इनके कौन, इनके हमारे दुष्यंत महाराज के पिता कौन थे, उनके दादा के भाई थे, ऐसा कुछ था कनेक्शन। तो खैर जो भी है, पर राजा था तो जानते ही होंगे, है ना। तो दुष्यंत को कहते हैं कि धर्मात्मिक राजा है, और मैं जानता हूँ बहुत धर्म से चलने वाले हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, और उनके साथ तुम्हारा संग करना कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? मैंने तुमको बताया था क्या कल, एक मनु संहिता में, है ना। तो वो कई लोग कहते हैं मनु महाराज ने स्त्रियों को बहुत ये सब किया है, क्योंकि हम शास्त्र को पढ़ते नहीं ना है, इसलिए हम कहते हैं मनु संहिता को मैं जला दूंगा, फाड़ दूंगा। लोग कहते हैं शास्त्रों को फाड़ दूंगा। शास्त्र हमारे मेल चौबनिष्ठ हैं, फेमिनिज्म, मतलब माताएं कहती हैं कि नहीं, स्त्रियों को दबा के रखा है हमारे शास्त्रों ने, कुछ ऐसा नहीं है ना। आपने गलत लोगों से सुना है, गलत मुख से पढ़ रहे हो, इसलिए। मनु जी महाराज क्या कहते हैं, मनु से मनु संहिता में आता है, यदि वोमेन, मैंने बताया था ना, यदि वोमेन का जब आ जाता है प्यूबर्टी स्टेज, और उसके बाद अगर 4 साल के भीतर पिता विवाह नहीं कर पाते हैं, तो फिर स्त्री का अधिकार है कि खुद से अपना पति चुन सकती है। इतना फ्रीडम दिया है ना शास्त्रों ने। तो वही चीज बोलते हैं, बेटी मैं तुम्हारे लिए वर्ड ढूंढ ही नहीं पा रहा था, अच्छा हुआ तुमने एक अच्छा वर्ड ढूंढा, है ना। देखो, ऐसा वैसा व्यक्ति को नहीं ढूंढा, धार्मिक को ढूंढा ना, क्योंकि वो भी तभी ना धर्म की बात करती है। तो एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वुमेन हैज राइट, है ना, टू सेलेक्ट ए हस्बैंड, है ना। सेकंड थिंग, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोले हैं, गंधर्व विवाह में जब आप करते हो लव मैरिज, लिख लीजिए, अगर कोई भी कहता है मैं लव मैरिज करूंगा, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, फादर लेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज, और ये कोई नहीं लेता है। मैं कितने स्त्री पुरुष माताएं प्रभु जी को जानता हूँ, लव मैरिज किया, आज लव मैरिज टूट रहा है। क्यों? अपने मन से तो कर लिए, अब आज टूट रहा है, प्रभु जी ये दिक्कत है, तो तुमने किया ना। कौन किया? तुमने किया ना। जिंदगी में एक बार इस चीज लिखो, हमेशा जिंदगी में रिस्पॉन्स, इसमें फिर कृष्णा को दोष मत दो। नहीं नहीं, जब तुमने लव किया तब कृष्णा को दिया, याद किया था क्या? अरे नहीं याद किया था, अरे बेवकूफ मत बनाओ, है ना, उस समय तो वही लड़का दिमाग में चल रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो जिंदगी में। जिंदगी में कोई भी चीज करते हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कृष्णा पे थोपो मत, कृष्णा ने मेरे साथ ऐसा किया, कृष्णा ने कुछ नहीं किया। कृष्णा बस एक ही चीज चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करो, है ना। आप जो भी कार्य करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो क्या आप प्रभु जी अरेंज मैरिज करेंगे, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स का बात सुन रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेना पड़ेगा। आप कोई भी चीज करते हो, आप रिस्पॉन्सिबल आपको बनना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, जैसे हम ब्रह्मचारी बने, हमसे कोई पूछता है कि आपको किसने बहकाया, हमको किसी ने बहकाया नहीं, हम खुद लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ब्रह्मचर्य का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप समझ लो, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो समय बीतता गया, और इधर शकुंतला गर्भवती हुई। शकुंतला जब गर्भवती हुई तो 3 साल के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, है ना। और उस बच्चे का जब जन्म हुआ ना, तो देवलोक से इंद्र ने पुष्प वर्षा की थी। किसने पुष्प वर्षा की? इंद्र ने। और क्या बोलते हैं, शक्र वाचा, देखो, शकुंतले, इंद्र बोलते हैं शकुंतला को, शकुंतले तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, पृथ्वी पर कोई इसके बल तेज रूप की समानता नहीं कर सकता। इंदौर में नहीं, इंदौर रहेगा नंबर 1 नहीं, इंडिया भी नहीं, पूरे विश्व में कोई इसके जैसा तेज, बलवान और रूपवान नहीं। किसकी बात हो रही है? उस बच्चे की बात हो रही है ना।
ये कहते हैं राजसू आदि यज्ञों द्वारा सहस्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। देखो, ये धर्म होता था। इसका धर्म के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये राजा जो होगा, लोग सिर्फ दानवीर कर्ण के बारे में सुनते हैं। अरे भरत महाराज कह रहे हैं कि सहस्रों बार यज्ञ करेगा और कितने अरबों रुपए दान करेगा, है ना। धर्म के प्रति हमको लोप नहीं करना चाहिए ना। जो भी हमारा धर्म है, उस धर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। अब हुआ क्या, ये बच्चा इतना महान था, महाभारत में वर्णन आता है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ले रहा हूँ, कि कई बार ये ना, जैसे अब ये तो आपको पता ही है, जंगल में रहते थे, है ना। जंगल में कौन रहता है, जंगल में जब शेर, जो जो भी है, शेर हो गया, कभी कोई तो ऐसे बाघ आ गया, तो ये क्या करता था, ये 3 साल का, है ना, या 6 साल का, यहाँ पे 6 साल दिया है, कहीं कहीं 3 साल, 6 साल का ऐसे पकड़ लेता था शेर को। शेर को पकड़ लेता था, हम तो कुत्ता को ना पकड़ पाए, शेर को ऐसे पकड़ लेता था, कहता था मुंह खोलो, हरी बाल मुंह खोलो। हाँ, अब मुंह खोल करके उसका दांत गिनता था। कभी कभी बड़े बड़े सिंह का, भालू का ऐसे पकड़ पकड़ करके ऐसे नचाता था खेल खेल में। हिंसक पशुओं को, रैबिट, खरगोश की बात नहीं हो रही है ना, हिंसक पशुओं को, बाघ, हाथी। अच्छा, इसको अब आपको पता ही है, ऋषि मुनियों के सबसे बड़े दुष्ट कौन होते हैं, उनके साथ किनका मतलब एनिमी होता है, दैत्य और असुर होते हैं, राक्षस। तो दैत्य वैत्य आ जाते थे, है ना। तो ये दैत्य भूत पिशाचों को पकड़ लेता था, और पकड़ करके बैठा करके वहीं पे डम डम मारता था। तो एक था, एक एक बहुत बड़ा, नाम नहीं दिया, अ, एक दिन कोई महाबली दैत्य नाम लिखा है बस, है ना। ये वर्ष नंबर आपका है 74.7 में, है ना। आदि पर्व 74.7, है ना। आदि पर्व 74.7 में क्या आया है कि एक बार एक कोई महाबली दैत्य है, वो देखा कि हमारे दैत्यों को ये हर दिन मारता है, आज इसको मैं बता, तो ये पीछे से जाके गया, और पीछे से गया, इसके पास भरत महाराज ऐसे थे, कुछ खेल रहे होंगे शेर वेर के साथ, तो इसको पकड़ना चाहा, और इन्होंने ऐसे उठा करके पकड़ा, और सीधे पकड़ करके ऐसे, उठना होता है ना, इसे डम डम ऐसे मारा, छोड़ ही नहीं रहे, और मार मार करके पूरा खून, और इसके चिल्लाने से जितने शेर हाथी सब थे ना, वहीं पे मलमूत्र त्याग दिए। सोचो, ये दैत्य के चिल्लाने से, और इनको कुछ नहीं हो रहा है, ये खूब मारे जा रहे हैं। उधर से माँ करिए बेटा भरत, अजय उस समय भरत नाम नहीं पड़ा था, जो भी नाम हो, है ना, आगे चल करके भरत पड़ेगा, है ना। तो ये बस, हाँ माँ आता हूँ, ऐसे पकड़ करके, 6 साल के, तुम लोग में से कोई 6 साल का है, 6 साल से ऊपर, सोचो, यह है पराक्रम, है ना। इस तरीके से तो सारे दैत्यों में ये न्यूज फैल गई कि जाना है तो जाना है, पर कण्व मुनि के आश्रम में नहीं जाना है, नहीं तो जो जाता है वो वापस नहीं आता है ना। पूरा सेफ था कण्व मुनि का आश्रम, लेकिन कण्व मुनि एक दिन बुलाएं शकुंतला को और कहें, बेटी देखो, मैंने तुमको बोला था ना, तुमने लव मैरिज किया है, गंधर्व विवाह, अब समय आ गया। बहुत सुंदर एक चीज बोलते हैं, ये आप जीवन में उन माताओं के लिए बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं, धर्म की बात बोलते हैं, कहते हैं 74.12 में, स्त्रियों को अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। क्यों प्रभु जी? वहां उनकी कीर्ति, वहां उनका शील, वहां उनका पातिव्रत्य धर्म का नाश होता है। जैसे ही आप ज्यादा दिन रहने लगते हो अपने मायके, कहते हैं ना, मायके कहते हैं ना, मायका, वहां पे आपका क्या होता है, धर्म का नाश होने लगता है, पातिव्रत्य, चैस्टिटी लूज होने लगता है, क्योंकि मन आपका भटकेगा। दूसरा चीज, कुछ भी हो सकता है, शीलता आपकी चली जाएगी, है ना। काम, अब मायके में हो सकता है कि माताओं को काम करने को ना मिले, दिन भर पलंग तोड़े सो करके, तो वो जो भी है, आई डोंट नो, वट एवर, तो वो चीज है, तो इसलिए ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए बेटी।
तुमको जाना चाहिए वापस। तुम पत्नी हो दुष्यंत की, ये बालक यहाँ रहने लायक नहीं बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी वृंदावन में रह करके आराम से मस्ती कर सकते थे, मस्ती इन द सेंस भजन कर सकते थे, पर उनके गुरु ने बोला था कि पूरे विश्व में भगवत का प्रचार करना है, भगवान के नाम का। इसलिए जिंदगी में लिखो, हमको अपना, क्या, अपना, जो कह सकते हो, वी हैव टू लीव आवर कंफर्ट जोन। और जिस चीज के लिए आप बने हो, जो आपका धर्म है, उस चीज को करो। धर्म करते वक्त हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, लगे कि यार मस्त अपना यहाँ पे रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, नहीं। धर्म क्या कहता है वो करो, कंफर्ट जोन में मत रहो, है ना। तो क्या हम लेसन सीख रहे हैं? डोंट बी इन द कंफर्ट जोन, डोंट बी इन द कंफर्ट जोन, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड परफॉर्म योर धर्मा। क्योंकि जो आपका ड्यूटी है उसको करना चाहिए। ये बेटा, ये लड़का है, ये जंगल में रहने के लिए नहीं बना है, ये पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए बना है। इसको लेकर के जाओ, इसको अपना अधिकार दिलाओ, है ना। और इस लड़के का नाम इस क्या पड़ा था उस समय? सर्वदमन। जो सभी चीज को दमन कर दे, जो सभी जीवों को दमन कर दे, वो है सर्वदमन। और कहते हैं इस विलम्ब मत करो, अब तुम जाओ और दुष्यंत के यहाँ इसको अपना अधिकार दिलाओ। कहानी में अब आगे देखेंगे, क्या दुष्यंत महाराज इसको एक्सेप्ट करेंगे, और आखिर क्यों दुष्यंत महाराज आए नहीं, है ना। क्या कारण था, और क्या शकुंतला को अपना अधिकार मिलेगा, ये सारा चीज कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो वी विल स्टॉप इट हियर। यस भास्कर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये बात तो सीखी है अभी कुछ सालों में, जो आपने ये बोला कि कंफर्ट जोन त्यागो और डू योर ड्यूटी। लेकिन प्रभु जी समाज में अभी तो उल्टा ही समझते हैं कि तुम बेवकूफ हो। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ प्रभु जी, एग्जाम्पल के तौर पे, कि तुम्हारे पार्टनर्स काम नहीं कर रहे हैं या वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम ड्यूटी भी दे रहे हो और ये भी कर रहे हो। प्रभु जी उनको क्या जवाब देना चाहिए? मैं तो जवाब यही देता हूँ जो अभी आपने जवाब दिया है, लेकिन फिर उसको या तो इनोसेंट समझ लिया जाता है या बेवकूफ समझ लिया जाता है। मतलब कि क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पार्टनर काम नहीं कर रहे और आप काम कर रहे हो इतना, है ना, जी, मतलब ये चीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाँ। ड्यूटी, मतलब जो भी हम्म। कहेंगे। हाँ, नहीं, आप तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, और अगर पार्टनर नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे तो यस यू हैव टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, है ना, कि क्यों नहीं ले रहे, है ना। उसी को भी आप इस तरीके से, ठीक है, कैसा होता है, जैसे मैं गुरुकुल के स्टूडेंट है, सबको मैं सेवा देता हूँ, है ना। सबको बराबर सेवा, किसी को कोई, हाँ, कोई होता है कुछ ज्यादा ही सेवा करते हैं बच्चे, किसी को सेवा की ज्यादा इच्छा होती है। अब वो सेवा का माध्यम अलग अलग हो सकता है, बट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो आप अगर पार्टनर के रूप में भी हैं प्रभु जी, तो अगर आपके पार्टनर इतना चीजें नहीं कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक, है ना। आपको, आप तो अपना अच्छा कर रहे हो, आप तो अपना करना ही चाहिए क्योंकि आप भगवान के लिए सेवा कर रहे हो, बट वी हैव टू इंश्योर कि जिनके साथ हम सेवा भी कर रहे हैं वो भी सेवा करना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि वो भी काम चोरी कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं बात का प्रभु तो कर ही देंगे। तो एक क्या होता है ना, एक हम वो भी बना देते हैं कभी कभी। देखिए, इसीलिए ना, आगे हम चल करके पढ़ेंगे, भीष्म देव बताएंगे, कभी भी ये सब मुफ्त का जो चीज होता है ना, मुफ्त का, अरे, फ्री कल्चर, फ्री कल्चर से व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी लाइफ में फ्री कल्चर नहीं होना चाहिए। फ्री कल्चर यानी कि मतलब बैठा करके खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ऐसा नहीं। नेवर। आए, ये शास्त्र अगेंस्ट में कहता है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि फ्री में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, ठीक है, उसको कुछ लाचार है तो दे रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति को फ्री में बैठ करके खिला रहे, नो। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं स्ट्रिक्टली भागवत में, इस्कॉन इज नॉट अ फ्री होटल,
है ना। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि फ्री होटल बैठ करके बस बैठा रहेगा, है ना। मतलब पूरा हमारे टीचर तो दिन रात कहते हैं सेवा करो, है ना, बल्कि सबसे हम लोग को ज्यादा सेवा करना है, क्योंकि बाहर के लोग तो दुनियादारी के लिए करते हैं, हम कृष्ण के लिए करते हैं। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे से जो भी लोग कनेक्टेड हैं हमको उनको भी फ्री कल्चर नहीं देना चाहिए। दैट इज देयर। बरोबर, यहाँ पे बात होती है कि एक्शन लेने की, जैसे आपने बात कही, तो प्रभु जी कभी कभी हम्म। सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक्शन तुरंत नहीं हम्म। ले सकते हो। एक्शन लेने में अगर वो फिर हमारे लिए रिएक्शन हो हाँ जाता है, करेक्ट। तो हाँ उसके नहीं, वो लिए सोच समझ उसके लिए करके। उसके लिए वेट करना ही समझदारी है, क्या करना समझदारी। हाँ वो डिपेंड करता है प्रभु जी। हाँ कभी कभी सही समय पे जैसे कहते प्रभु हैं जी ना, वो भी सही तो जब लोहा का। वही समझते हैं ना, कि वो कहते हैं कि तुम मतलब अगर उसको ये समझाओ कि भाई एक्शन लेने का भी एक टाइम होता है, अभी नहीं ले सकते हैं, तो उसमें भी वो उल्टा ही रिएक्ट करता है। मतलब कि फैमिली मेंबर्स या हमारे सराउंड में जो लोग हाँ बोल मैं रहे हैं, समझ तो फिर समझ उसमें गया समझ अपनी गया। ही बुद्धि का यूज करना चाहिए। हाँ बुद्धि देखो, हमेशा बुद्धि अपना। देखिए एक चीज हमारे नारद मुनि ने बड़ा सुंदर बात बताई है, आप सभी को समझना है कि जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं, विशेषकर बहुत से लोग बहुत आपको ज्ञान देंगे, वो सारे रिलेटिव आपको बहुत सारे ज्ञान देंगे, पर आपको वही चीज का फॉलो करना है जो शास्त्र और जो आपके गुरुवर आपको समझा रहे हैं, है ना, या जो उस चीज में एक्सपर्ट है ना। बहुत सारी, जैसे आप प्रभु हैं तो आपको माताएं ज्ञान देंगी, है ना। अगर कोई माता है तो उनको प्रभु ज्ञान देंगे, अब अलग अलग चीज। पर हमको देखना है कि शास्त्र क्या कहता है, और उसके अनुसार हमें जीवन में उन चीजों को पालन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क देंगे, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, कोई कहेगा लेफ्ट जाओ, कोई कहेगा राइट जाओ, कोई कहेगा ऊपर जाओ, कोई कहेगा नीचे जाओ। पर जाना कहाँ है ना। दैट वी हैव टू, एंड वट एवर यू आर एक्सेप्टिंग यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। सो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंडित। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर यहीं पे रुकते हैं और फिर कल मिलते हैं आगे। क्या दुष्यंत अब जब जाएगी तो क्या राजा, सॉरी शकुंतला जब जाएगी तो क्या राजा दुष्यंत एक्सेप्ट करेंगे? क्या भरत को, जो भी है, बच्चा का नाम सर्वदमन है भी, सर्वदमन को क्या राजा दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे? और फिर ये राजा दुष्यंत का बेटा अगर राजा बनेगा तो कैसा राजा बनेगा? ऐसा राजा जो आज तक किसी ने नहीं किया। यही नींव डालते हैं महाभारत की कहानी का, है ना। चलिए, वो सब कल देखेंगे, फिलहाल के लिए रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की